मैं जितेंद्र कुमार बीएसएमएस के कंपटीशन मेंबर चैप्टर के तीसरे लेक्चर में आप सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। और इस चैप्टर में आज हम आपको सेकंड टाइप क्वेश्चन से परिचित कराएंगे। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका सिंगल एंगल था और उसके सिरा जोड़ी जो कंडीशन थी, इन ज्वाइनिंग जो कंडीशन थी, सिंगल रिवेट या डबल रिवेट हो सकती थी। तो सिंगल रिवेट होने पर उसकी प्रभावी लंबाई, उसकी शुद्ध लंबाई बराबर हम लोग लेते थे, ठीक है। जबकि अगर उसकी बात करें हम अनुमत संपीड़न प्रतिबल की, तो वो 0.8 के उसमें मल्टीप्लाई करके हम अनुमत प्रतिबल का मान लेते थे। लेकिन अगर वहीं पे अगर उसके दोनों सिरे जो हैं डबल रिवेट से जुड़े हों, तो उस कंडीशन में क्या था कि आपका जो प्रभावी लंबाई थी वो जो है शुद्ध लंबाई का 0.85 गुना हो जाती थी, जबकि जो आपका प्रतिबल होता था वो सेम रहता था जो आप प्राप्त करते थे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका डबल एंगल है। तो जब आपका डबल एंगल होता है उसमें तो कंडीशन बनती है, एक तो आपका गसेट प्लेट के एक तरफ मान लीजिए दोनों दोनों एंगल होंगे, या गसेट प्लेट के दोनों तरफ एक जो है एक एक एंगल लगे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये गसेट प्लेट के दोनों तरफ लगा हुआ एंगल है और इसको कंप्रेसिव मेंबर के रूप में यूज किया गया। क्वेश्चन पर ये देखिए, फाइंड द सेफ लोड ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, ठीक है, 2.75 मीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ 2 ISA 75x75x6 mm connected to both side of 10 mm thick gusset plate by 2 rivet, ठीक है। ये कह रहा है कि एक जो है असतत स्ट्रट जिसकी लंबाई 2.75 मीटर है और यह जो है दो कोड़ी खंडों जिनकी माप जो है 75x75x6 mm है, और यह गसेट जो है 10 mm मोटी गसेट प्लेट के दोनों तरफ दो रिवेट द्वारा जोड़े गए। तो चलिए, अब ये कंडीशन क्या बनती है। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था कि सबसे पहले वो कंडीशन आप याद देख लीजिए, समझ लीजिए। आपका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने प्रभावी लंबाई बारे में बात किया था। तो देखिए यहाँ देखिए, ये है सिंगल एंगल, ठीक है, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस कंडीशन का था। अब जब ये जो क्वेश्चन है डबल एंगल का है, ठीक है, डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत देखिए कितनी कंडीशन बन रही है। यहाँ मुख्यतः दो कंडीशन है। तो सबसे पहले बात करें कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है। जब सेम साइड जो है गसेट प्लेट की तरफ जो है, तो गसेट प्लेट की एक ही तरफ जो है आपके दोनों एंगल जुड़े हैं तब क्लियर है। बट ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, कनेक्टेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये गसेट प्लेट के दोनों तरफ एंगल लगा हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे कि इसका यल मतलब प्रभावी लंबाई कितनी हो सकती है। ये 0.7 से 0.85 यल तक हो सकती है, ठीक है। अगर ये आपका रिवेट से ना जुड़ के वेल्ड से जुड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, 0.7 ले लीजिएगा। अगर रिवेट से जुड़ा होगा 0.85 लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें लेवल स्ट्रेस की, अनुमत प्रतिबल की बात करें, तो अनुमत प्रतिबल जो आपका अनुपात के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो निकालेंगे वो टोटल लेंगे, इसमें आपको रिडक्शन नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चलें। तो देखिए गिवन डाटा में क्या क्या दिया है, संपीड़नांक वास्तविक लंबाई दिया है 2750 mm, कोड़ी खंड का परिमाप दिया है, दो कोड़ी खंड जिनकी माप क्या है 75x75x6 mm और 10 mm मोटी गसेट प्लेट के दोनों तरफ जोड़े गए, ठीक है। देखिए फिगर ने बना दिया है। इसका टू फाइंड आउट सेफ लोड बेरिंग कैपेसिटी ज्ञात करना है आपको, ठीक है, पीसी ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन में स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम प्रभावी लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है, सिरा स्थिति के आधार पर प्रभावी लंबाई ज्ञात करते हैं। सिरा स्थिति की बात करें तो ये आपका गसेट प्लेट दोनों तरफ है और दो रिवेट द्वारा जुड़ा गया है। उस कंडीशन में इसकी प्रभावी लंबाई 0.85 × L होता है। हम क्या करेंगे, वास्तविक लंबाई 0.85 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2337.5 में आ जाएगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप चलेंगे हम। सेकंड स्टेप हम पहुंचते देखते हैं। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना, सब प्रॉपर्टीज आपको नोट करना है स्टील टेबल के सहायता से। स्टील टेबल्स में क्या करेंगे हम, देखिए स्टील टेबल किस तरह देखना आपको, देखिए 75x75x6 mm है, ठीक है, 75 ये आपका इक्वल एंगल है, तो इसमें चलेंगे हम। ISA 75x75 देखेंगे, अब मोटाई कितनी 6 mm, इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका एरिया नोट करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 8.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसलिए mm का कन्वर्ट करेंगे, 100 गुणा कर देंगे 866 mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या नोट करेंगे आप इसमें,
क्योंकि ये आपका डबल है तो आगे चल के भी आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना पड़ेगा वाई अक्ष के सापेक्ष। वो क्यों करेंगे वो भी हम आगे बताएं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करें तो ये देखिए 2.02 है, सेंटीमीटर है तो mm हो जाएगा 20.2। तो यहाँ दो चीज़ें आपने नोट कर लिया। फिर आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे है इसमें, ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ पे 75 है, दूसरे लाइन में था। तो ये हम आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आर एक्स एक्स आर वाई वाई क्या है, कितना 23 है, ये भी नोट करना है। आर एक्स एक्स इक्वल टू 23 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको नोट कर लेंगे 23, ठीक है। यहाँ 2.3 है, सेंटीमीटर में mm होगा 23 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे आई एक्स एक्स और आई वाई, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों बराबर हैं तो यहाँ सेंटीमीटर पावर 4 है तो हम लिखेंगे 45.7 × 10⁴ mm पावर 4 जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे mm में, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आई एक्स एक्स आई वाई वाई, तो अभी यहाँ बराबर है तो अभी हम केवल सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिंगल एंगल की भी प्रॉपर्टी हम नोट कर रहे हैं। तो देखिए हमने नोट कर लिया सब। सिंगल एंगल, तो सिंगल एंगल का 866 mm² होता है, ठीक है। जबकि आपका डबल यूज हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, तो आप एक क्रॉस हो जाएगा, दो मल्टीप्लाई करेंगे 1732 mm² हो जाएगा। और आई एक्स एक्स आई आई वाई वाई सिंगल एंगल के लिए क्योंकि देखिए आपका इक्वल है, तो जब इक्वल है तो एक्स एक्स क्या होगा, इसके आधे से गुजरेगा, वाई इसी तरह से इसके आधे से गुजरेगा, दोनों बराबर ही आएंगे। और उसी तरह आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, दोनों तरफ से सेम होगा। तो आगे चले क्वेश्चन में भी हम बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गसेट प्लेट के दोनों तरफ दो एंगल लगे हुए हैं, तो एरिया तो इसका बढ़ ही गया, इसके पहले अपन देख लिया है, दुगना हमने कर देंगे, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। आई एक्स एक्स क्या होगा, दुगना हो जाएगा, इसकी एक इसका एक इसका, क्योंकि देखिए एक एक्स चीज का चेंज होना नहीं है तो ये सेम ही रहेगा, तो फिर दो को मल्टीप्लाई करें दोनों का आ जाएगा इतना। उसी तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन भी, ठीक है, एक्स के सापेक्ष जो है वो भी नहीं चेंज होगी। बट वाई की बात करें, देखिए सिंगल है आपका, तो जब ये सिंगल एंगल है उस कंडीशन में वाई अच्छी यहाँ पे है, तो जब दो कोड़ी खंड को जोड़ रहे हैं उसके बीच में एक आपकी गसेट प्लेट आ जाए 10 mm की, उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाई एच भी क्या होगा, खिसकेगा, यहाँ बीचों बीच हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, एक उदाहरण की बात करते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है और इसकी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इसका एक्स अक्ष कहाँ होगा तो आप सीधे सीधे बता देंगे इसके आधे पे, ठीक है, इसकी जो गहराई इसके आधे पे हो जाएगा। अगर हम इसे ही बात करें कि अब देखिए अब क्या करें, अब इसको हमने और बढ़ा दिया, अभी देखिए इसको हम क्या करें और बढ़ा दें, इसकी ऊंचाई हम क्या करें बढ़ा दिए। अब हम आपसे पूछें इसका एक्स अक्ष कहाँ पे होगा, क्या यहीं पे रहेगा, तो नहीं, क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, जब ऊंचाई बढ़ जाएगी यही खिसक जाएगा, यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अब बात करें जितनी ऊंचाई इधर बढ़ रही है उतनी ऊंचाई जो है नीचे हम बढ़ा दें तो क्या एक्स अक्ष फिर परिवर्तित होगा, तो नहीं परिवर्तित, क्योंकि दोनों तरफ जब समान होगा तो एक्स अक्ष आपका वही बीचों बीच रहेगा। उसी तरह से वाई अक्ष की बात करें, तभी आपका वाई अक्ष कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही आप इधर कुछ बढ़ा देंगे मास को, जैसे ही आप क्या करेंगे इसमें बढ़ाएंगे, क्या होगा आपका वाई अक्ष अब जैसे यहाँ पे था पहले, अब वाई अक्ष क्या होगा, यहाँ पे कहीं आ जाए, ठीक है। उसी तरह से आपका वाई अक्ष यहाँ पे आ गया है। अब आपको ज्ञात करना है, तो देखिए अब यहाँ पे वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए समांतर चित्र प्रमेय लगाएंगे आप। समांतर चित्र प्रमेय के अनुसार जैसे ये आपका ये सेक्शन हो गया, ये सापेक्ष निकाल दो, गुणा कर देंगे, दोनों सबका आ जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले आपका वाई अक्ष यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, तो दोनों के बीच की डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई। सबसे पहले सी एक्सेस की बात करते हैं। देखिए सी एक्सेस आपका, देखिए यहाँ आउटर फाइबर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको सी वाई वाई से डिनोट किया गया है, तो कितना है 20.6, ठीक है। तो देखिए सी वाई वाई आपका कहाँ, यहाँ से यहाँ तक 20.6 था। अब यहाँ की बात करें तो ये 10 mm है, उसका आधा कितना जाएगा 5, तो 5 इसमें ऐड कर लेंगे 25.6 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गई है। तो समांतर चित्र में कंसर क्या होता है, आई जी जी प्लस ए आर स्क्वायर या ए वाई स्क्वायर, जो भी आप डिनोट करना चाहें डिस्टेंस को,
तो हम आई वाई वाई निकाल रहे हैं। देखिए एक्स कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सीधे जो है दो गुणा कर दिए, क्योंकि इसका अच्छे से जो है सेम ही रहा है सेम, क्योंकि इधर भी आपका जैसे ये जितनी हाइट इधर है उतनी हाइट इधर है, आपको टोटल मिल जा रहा है। जबकि ये कंडीशन क्या थी, ये आपका इधर था, जब ये इसमें दो एंगल में जैसे दो एंगलों को आप जोड़ देंगे तो एक यूनिट रूप में कार्य करेगा, तो वाई एच डिफरेंस हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए हम वाई एच पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दो से गुणा कर, आई वाई वाई बराबर क्या है, 2 × कोष्टक में आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर। दो गुणा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ दो एंगल है इसलिए दो गुणा होगा। अब आई जी मतलब ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगी। तो स्टील टेबल हमने पहले नोट कर लिया है, जो कि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम था। तो होता कितना, 45.7 × 10⁻⁴ mm पावर 4, ठीक है। फिर इसका प्लस एरिया कितना था, एक का 866 था ना। इसके बाद में अब देखिए डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से, 25.6, ठीक है। इसका स्क्वायर में कर दिया, हमने हल किया तो इतना मेरा आ गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन की। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटे टोटल एरिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इतना आ गया है। और इसके बाद में अंडर रूट हमने करके इसको निकाल लिया है, तो आपका आर वाई वाई आ गया 34.39। हम देखते हैं कि आर एक्स और आर वाई वाई कौन कम है, ठीक है। तो आर एक्स देखिए 23 है, जबकि और आर वाई आपको कितना आ गया, 34 आ गया। तो आर एक्स कम है तो आर मिनिमम बराबर हम क्या लेंगे, जो कम होगा 23 ले लेंगे, ठीक है। अब तीसरे सिस्टम चलते हैं। तीसरे सिस्टम तंत्र अनुपात हमें ज्ञात करना होता है। तो तंत्र अनुपात बराबर क्या था, प्रभावी लंबाई बटे आर मिनिमम, ठीक है। न्यूनतम परिवहन त्रिज्या जिसे बोलते हैं। तो हमने क्या किया, तंत्र अनुपात निकाला तो 101.63 आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, स्टील टेबल में पेज नंबर आप 70 पे जब जाते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, वहां पर एक रिलेशन है तंत्र अनुपात और अनुमत प्रतिबल का, ठीक है। संपीड़न और अनुपूरण जो है उसके बीच में एक रिलेशन है, एक टेबल बना हुआ है। हम उसी से जो है अनुमत प्रतिबल का मान निकालेंगे। जैसे देखिए है, अब इसमें आप आएंगे कितना आ गया है, 101 आया है। तो क्या देखें हम 101 इसमें दिया है कि नहीं दिया। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, नहीं 101 तो नहीं दिया है, 100 के बाद सीधे 110 दिया, तो इसके मतलब हमको इसी बीच में निकालना है। तो अगर जो क्वेश्चन में एफ आई नहीं दिया रहता तो एफ आई 250 लेते हैं। 100 के लिए कितना 80 है और 110 के लिए 72 है, हमने नोट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए 101.63 के लिए निकालना है, एफ वाई 250 के लिए इसी मान निकालना है। तो हम लेमडा 1 इक्वल टू 100 इसमें देखे हैं, 100 के लिए कितना है 80 है, और 110 के लिए कितना है 110 के लिए कितना है 72 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अब एक आपका जो है फार्मूला है उसी की रिगार्डिंग हम ये 101 का मान निकालेंगे। तो 100 के लिए कितना है, ठीक है। तो 100 के 80 है, तो 80 प्लस और अपर वैल्यू का मान कितना 72, 72 माइनस 80 करेंगे बटे लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, मतलब यहाँ 10 आ जाएगा, इंटू आपका 101.63 माइनस 100 कर देंगे, ठीक है। तो उससे अब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.696 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अनुमत प्रतिबल मिल गया है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आपका पांचवें स्टेप आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सब जो है, जो आपका लोड मान क्षमता होगी, बेरिंग कैपेसिटी होगी इसकी, इस मेंबर की, तो एक ग्रास इंटू क्या करेंगे, अनुमत प्रतिबल पूरा कर देंगे। तो एक ग्रास आपका आ गया था 1732 टोटल दोनों को मिला के। इसके बाद हम क्या करें, उसमें जो भी आपका अनुमत प्रतिबल आ गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 136.30 किलोमीटर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन आप इस तरह हल कर लेंगे। बाकी स्टील टेबल वगैरह देखना जाने के होंगे, जो भी समस्या होती है आप हमसे हर बार मैं बोलता हूँ आप मुझसे संपर्क करिए, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।